कभी सोचा है कितने सपने हमने खुद अपने हाथों से तोड़ दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि मन नहीं था। कितनी बार हमने कहा कल से शुरू करूंगा और वो कल कभी आया ही नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब सपना हर किसी के पास होता है, लेकिन उसे सच करने का पुल सिर्फ डिसिप्लिन बनाता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कैसे खुद को डिसिप्लिन में रखना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। 3 अध्यायों में एक एक कदम करके। चैप्टर 1, माइंड का मालिक कौन। सेल्फ कंट्रोल की असली शुरुआत कभी अपने माइंड को गौर से देखा है? ये कितना रेस्टलेस है। सुबह उठते ही जैसे किसी ने रिमोट उठा लिया हो। एक पल में सोशल मीडिया खोलना, फिर अचानक किसी पुराने मैसेज की याद, फिर कोई चिंता, फिर कोई ड्रीम, फिर अचानक लेजीनेस का झोंका। और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि हम ज्यादातर समय अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, द मैन हु कैनॉट कंट्रोल हिमसेल्फ कैन नेवर कंट्रोल एनीथिंग एल्स। यानी अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो बाहरी दुनिया पर कंट्रोल पाने की कल्पना भी बेकार है। मन को कंट्रोल करना कोई सुपर पावर नहीं है। ये कोई जादू नहीं कि बस एक दिन ध्यान लगाया और माइंड शांत हो गया। ये एक हैबिट है, जैसे रोज दांत साफ करना या हर सुबह उठना। और हैबिट्स हमारे कैरेक्टर की असली नींव होती हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबा दो या खुद को ठंडा इंसान बना लो। इसका असली मतलब है अपने विचारों को दिशा देना, माइंड को मास्टर बनाना नहीं, गाइड बनाना। क्योंकि अगर आप उसे रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वो खुद रास्ता बना लेगा, और ज्यादातर वक्त गलत दिशा में। सोचो, दिन भर में कितनी बार हमारा मन हमें बहकाता है, बस 10 मिनट इंस्टाग्राम देख लो, कल से डाइट शुरू करेंगे, अभी थक गया हूं, बाद में काम करूंगा। ये छोटे छोटे पल लगते हैं, लेकिन यहीं से डिसिप्लिन की दीवार गिरने लगती है। हर बार जब हम माइंड की बात मानते हैं तो हम अपनी कमांड खो देते हैं, और हर बार जब हम माइंड को रोकते हैं, भले ही कुछ सेकंड के लिए, हम अंदर से मजबूत बनते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की असली शुरुआत। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। देयर इज नो हाफ वे कॉम्प्रोमाइज। यानी बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो माइंड आपका नौकर है या आप उसके। और जो लोग अपनी जिंदगी की कमान खुद संभालना सीख लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, 1000 बार एक्सपेरिमेंट करके भी फेल होना, और फिर भी हर बार मुस्कुराकर कहना, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। एडिसन ने अपने माइंड को कभी क्विट करने की परमिशन नहीं दी। यही वो सेल्फ कंट्रोल है जो ग्रेट पीपल को आम इंसानों से अलग बनाता है। वो अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मन कहता है बस अब बहुत हुआ, तो वो जवाब देते हैं, बस अब शुरू हुआ है। अब सवाल उठता है, हम ये कंट्रोल कैसे सीखें? क्योंकि माइंड तो हर सेकंड कुछ नया सोचता है, कहीं ना कहीं भागता है। इसका जवाब सिंपल है, प्रैक्टिस। जैसे बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए साइलेंस चाहिए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट साइलेंस टाइम लो। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, बस अपने विचार सुनो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, कभी यादों में, कभी फ्यूचर में। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि अब आपके विचार थोड़े शांत हैं। अब आप तय कर सकते हो कि कौन सा थॉट रखना है और कौन सा छोड़ना है। ये छोटे छोटे पल ही आपको अपने माइंड पर पावर देते हैं। सोचो, अगर दिन की शुरुआत साइलेंस से हो तो दिन भर का फोकस कितना गहरा होगा। एक व्यक्ति जो हर सुबह अपने विचारों को देखता है, वो दिन भर किसी और के विचारों में नहीं खोता। और यही सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी जीत है, जब आप अपने अटेंशन के मालिक बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिचेस इज द डेवलपमेंट ऑफ अ डेफिनेट पर्पस। लेकिन उस पर्पस तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी पर्पस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। कभी गौर किया है, जब हम किसी काम को टालते हैं तो अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है, मुझे ये करना चाहिए। वो आवाज हमारी कॉन्शियस होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को धीरे धीरे दबा देते हैं, और फिर एक दिन वो आवाज बोलना बंद कर देती है। यही वो पल होता है जब माइंड का कंट्रोल पूरी तरह खो जाता है। लेकिन अगर आप हर बार उस आवाज को सुनते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक नई ताकत जगाते हैं।
सेल्फ कंट्रोल का मतलब केवल काम पर फोकस रखना नहीं, बल्कि इमोशंस को समझना भी है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो तुरंत रिएक्शन देना आसान है, लेकिन वहीं अगर आप एक पल रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर सोचें, क्या मेरा गुस्सा मेरे काम आएगा, तो उस पल में आपने अपने माइंड को जीत लिया। ये जीत बाहर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन यही अंदर की सबसे बड़ी जीत होती है। रिसर्च कहती है कि हमारा माइंड लगभग 60,000 थॉट्स हर दिन पैदा करता है। इनमें से 80% नेगेटिव और 90% रेपिटेटिव होते हैं। मतलब हम बार बार वही बातें सोचते हैं जो हमें कमजोर बनाती हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे गलती हो जाएगी। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ एक थॉट चुन लें, मैं कंट्रोल में हूं, और उसी थॉट पर 5 मिनट फोकस करें, तो धीरे धीरे माइंड का पैटर्न बदलने लगता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा परफेक्ट रहेंगे। इसका मतलब है जब माइंड डगमगाए तब भी आप अपने रास्ते पर लौट आएं। माइंड को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस। हर बार जब मन कहे आज नहीं, आप उसे पकड़ो और कहो, यही वक्त है डिसिप्लिन दिखाने का। यही डायलॉग बार बार दोहराओ, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रिमाइंडर हैं कि अब माइंड आपसे नहीं, आप माइंड से बात कर रहे हैं। शुरुआत में ये मुश्किल होगा। आपके अंदर 2 आवाजें लड़ेंगी। एक कहेगी बस थोड़ा रेस्ट कर ले, और दूसरी कहेगी अब नहीं रुकेगा। और हर बार जब आप दूसरी आवाज को सुनेंगे, आप थोड़ा और स्ट्रांग बनेंगे। यही ग्रोथ है अंदर की। धीरे धीरे आपका ब्रेन रीवायर्ड हो जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी हैबिट को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। मतलब आप सचमुच अपने दिमाग की संरचना बदल रहे होते हैं। डिसिप्लिन अब आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब कल्पना करो, अगर आप हर सुबह साइलेंस टाइम लो, हर बार माइंड की बहकावे वाली बात को ना कहो, और हर दिन एक छोटी जीत हासिल करो, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। आपके अंदर एक शांत आत्मविश्वास होगा, जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन हर डिसीजन में झलकता है। लोग पूछेंगे, तुम इतने फोकस्ड कैसे रहते हो? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैं अपने माइंड का मालिक हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू सक्सेस, क्योंकि डिसिप्लिन आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आसान नहीं है, और यही काम धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जो व्यक्ति अपने माइंड को कमांड देना सीख लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है, क्योंकि अब उसकी सोच बाहरी हालात से नहीं, अंदर की शांति से चलती है। तो जब अगली बार मन कहे आज छोड़ दे, थक गया हूं, बस एक पल ठहरो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, आज नहीं छोड़ूंगा। यही पल है जब मेरा डिसिप्लिन मेरी पहचान बनेगा। याद रखो, माइंड को कंट्रोल करने की शुरुआत किसी बड़े रेजोल्यूशन से नहीं होती। वो शुरू होती है एक छोटे से डिसीजन से। वो डिसीजन कि आज मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा, अपने अटेंशन का रक्षक बनूंगा और अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनूंगा। और जब ये डिसीजन बार बार दोहराया जाता है, वो एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही है सेल्फ कंट्रोल की असली शुरुआत। यहीं से डिसिप्लिन का जन्म होता है, और यहीं से आपकी जिंदगी बदलने लगती है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। चैप्टर 2, कंफर्ट जोन। सबसे खतरनाक जाल कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर सबसे ज्यादा आरामदायक होता है? वो हमारा कंफर्ट जोन है। वो जगह जहां हम सेफ महसूस करते हैं, जहां कोई रिस्क नहीं, कोई फेलियर नहीं और कोई पेन नहीं। लेकिन यही जगह धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर बना देती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, ग्रेट अचीवमेंट इज यूजुअली बॉर्न ऑफ ग्रेट सैक्रिफाइस। और सैक्रिफाइस का असली मतलब सिर्फ पैसे या रिश्ते छोड़ना नहीं, बल्कि कंफर्ट छोड़ना है। क्योंकि कंफर्ट हमें सुरक्षा तो देता है, पर हमें बढ़ने नहीं देता। कंफर्ट जोन डिसेप्टिवली स्वीट है, जैसे एक नरम बिस्तर। पहले कुछ देर के लिए सुकून देता है, लेकिन अगर ज्यादा देर रुके रहो तो वही बिस्तर तुम्हारा पिंजरा बन जाता है। ये वो जाल है जो हमें सपने देखने तो देता है, पर उन्हें हासिल करने की ताकत छीन लेता है। हम सबने कभी ना कभी सोचा है, मैं जिम शुरू करूंगा, मैं बिजनेस खोलूंगा, मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा। लेकिन फिर जब वो अलार्म बजता है, मन कहता है आज रहने दे, कल से पक्का। और वो कल कभी आता ही नहीं। यही है कंफर्ट जोन का सबसे खतरनाक खेल। ये हमें धीरे धीरे सुस्त बनाकर
हमारे अंदर की आग बुझा देता है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक गहरी बात कही, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। मतलब, हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन वो पेन नहीं चाहता जो सक्सेस की कीमत होती है। हम चाहते हैं कि चीजें आसान हो, रास्ता सीधा हो, कंफर्ट बना रहे। लेकिन लाइफ का आयरनी यही है, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम सच में बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ही होगा। सोचो इलॉन मस्क को, जब उसने पेपाल बेचकर टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया तो उसके पास इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी आराम से रह सकता था। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना जो आसान था, उसने वो चुना जो सही था। वो जानता था कि कंफर्ट जोन में रहकर कोई हिस्ट्री नहीं बनाता। उसने सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, यहां तक कि कई बार वो खुद दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन आज दुनिया उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक विजनरी के रूप में जानती है, क्योंकि उसने कंफर्ट के बदले ग्रोथ चुना। अब सवाल यह है, हम कंफर्ट जोन में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन खुद हमें वहीं रोकता है। साइंस के अनुसार हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी फर्स्ट मोड में रहता है। जब भी हम कोई नया काम करते हैं जो अनजान या मुश्किल हो, तो ब्रेन उसे डेंजर मानता है, इसलिए वो तुरंत हमें पीछे खींचता है। रुको, ये रिस्क है, आराम से रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि वही डिस्कम्फर्ट हमें नई स्किल्स सिखाता है, नए अनुभव देता है और नई ताकतें पैदा करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि 92% लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पहले 30 दिनों में ही तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। मोटिवेशन जलता है और बुझ जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक ठंडी आग है जो लगातार जलती रहती है। कंफर्ट जोन उसी आग पर पानी डालता है। वो कहता है, थोड़ा आराम कर ले, जिंदगी छोटी है, और हम मान जाते हैं। लेकिन असली जिंदगी तभी शुरू होती है जब हम उस आवाज को चुनौती देते हैं। एक पल के लिए सोचो, जब किसी ने पहली बार साइकिल चलानी सीखी, वो कितना डरा हुआ था। पहली बार स्टेज पर बोला तो आवाज कांप रही थी। पहली बार किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रात भर पढ़ा तो नींद नहीं आई थी। लेकिन आज अगर तुम वो कर पाते हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उस कंफर्ट जोन को तोड़ा था। हर ग्रोथ की शुरुआत इसी डर के पार होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। मतलब, सही समय कभी नहीं आएगा। वो एक दिन जिसका हम इंतजार करते हैं, वो आज है, अभी है। कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो पेन से बचाता है, लेकिन अंदर से स्लोली हमें एवरेज बना देता है। हम सेफ महसूस करते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं। ये अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, यही तो सबसे बड़ा दर्द है। बाहर सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें कंफर्ट छोड़कर आगे बढ़ना है। अब प्रैक्टिकल सवाल, कैसे हम खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें? इसका जवाब है, छोटे असुविधाजनक कामों से शुरुआत करो। हर दिन अपने स्केड्यूल में एक ऐसा काम रखो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे, जैसे कोल्ड शावर लेना, 10 मिनट रीडिंग करना, या बिना डिस्ट्रैक्शन 1 घंटे तक डीप वर्क करना। पहले पहले दिमाग विरोध करेगा, वो कहेगा ये जरूरी नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन हर बार जब तुम उसे इग्नोर करते हो और काम करते हो, तुम अपने ब्रेन को सिखाते हो ग्रोथ कंफर्ट। तुम अपने सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे हो। धीरे धीरे वो असुविधा तुम्हारी नई आदत बन जाएगी, और एक दिन तुम महसूस करोगे वो काम जो पहले मुश्किल लगता था अब तुम्हारा नॉर्मल बन चुका है। यही तो ग्रोथ है, जब मुश्किल चीजें आसान लगने लगती हैं। एक एक्सपेरिमेंट याद करो, जब साइंटिस्ट ने फ्रॉग्स को 2 बर्तन में रखा। पहले बर्तन में गर्म पानी था, मेंढक तुरंत बाहर कूद गया। दूसरे में ठंडा पानी था, जिसे धीरे धीरे गर्म किया गया, और मेंढक वहीं रहा जब तक कि वो मर नहीं गया, क्योंकि उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की समझ ही नहीं थी। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम धीरे धीरे आराम के आदी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी रियायतें खुद को देते हैं। आज नहीं पढ़ता, आज नहीं जाता, आज नहीं करता, और एक दिन बिना जाने हमारा पोटेंशियल वहीं मर जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा पुश करो, थोड़ा अर्ली उठो, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, थोड़ा रिस्क लो और थोड़ी असुविधा झेलो, तो 1 साल बाद तुम्हारा वर्जन 10 गुना मजबूत होगा। क्योंकि कंफर्ट जोन छोड़ना सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। ये वो डिसीजन है
जो तुम्हारे माइंड को रीवायर कर देता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। मतलब, जो कंफर्ट में रहकर इजी लाइफ चाहते हैं वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते, क्योंकि ताकत हमेशा दर्द से जन्म लेती है। जिम में भी मांसपेशियां तब बढ़ती हैं जब उन्हें तोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही कैरेक्टर भी तब बनता है जब तुम खुद को चुनौती देते हो। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम नर्वस हो, अगर तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो जान लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डर के उस पार है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कोई एक बार का डिसीजन नहीं, ये रोज का अभ्यास है। हर दिन, हर चॉइस में जब तुम माइंड की लेजी आवाज को नो कहते हो, तो तुम अपने अंदर की पावर को यस कहते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब डर कम हो गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और सबसे बढ़कर अब तुम्हें अपने कंफर्ट से ज्यादा अपनी पोटेंशियल की चिंता है। और यही है सक्सेस का असली बीज, क्योंकि जब तुम्हें अपनी ग्रोथ से प्यार हो जाता है तो कंफर्ट अपनी चमक खो देता है। अब वो तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम समझ चुके हो कंफर्ट कभी सुकून नहीं देता, सिर्फ ठहराव देता है, और ठहराव धीरे धीरे पतन बन जाता है। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे थोड़ा रेस्ट कर ले, बाद में देखेंगे, तो खुद से पूछना, क्या मैं आराम चाहता हूं या आत्मसम्मान? क्योंकि हर बार जब तुम कंफर्ट को नो कहते हो, तुम अपने रिस्पेक्ट को यस कहते हो। याद रखो, कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। और जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। अभी इसी पल अपनी जिंदगी के उस कमरे से बाहर निकलो जहां सब आसान है लेकिन कुछ नया नहीं, क्योंकि बाहर जो इंतजार कर रहा है वो शायद मुश्किल है, पर वही असली जिंदगी है। वो ग्रोथ है, वो सक्सेस है, वो तुम हो अपने बेस्ट वर्जन में। चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन की असली पहचान। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ शुरू करते हैं, कोई नई हैबिट, कोई गोल, कोई ड्रीम। शुरुआत में सब कुछ जोश से भरा होता है। हम खुद से वादा करते हैं, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। पहले कुछ दिन सब परफेक्ट चलता है, लेकिन फिर एक दिन थकान आती है, दूसरे दिन बहाने आते हैं, और तीसरे दिन वो काम ही छूट जाता है। यहीं से डिसिप्लिन की असली परीक्षा शुरू होती है। लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है परफेक्ट होना, हर दिन 100% कंट्रोल में रहना। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट रहना है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैनॉट कंट्रोल योर नीड्स। डिसिप्लिन का सार यही है, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर और अपनी कॉन्टिन्यूटी पर पकड़ बनाए रखना। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार गिरने के बाद भी दोबारा उठना। कंसिस्टेंसी सुनने में सरल शब्द लगता है, लेकिन यही वो चीज है जो दुनिया में विनर्स को ड्रीमर्स से अलग करती है। हर कोई शुरू कर सकता है, लेकिन वही मंजिल तक पहुंचता है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। कंसिस्टेंसी एक जादू की तरह काम करती है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। पहले कुछ दिनों में तुम्हें इसका असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय के साथ ये वही चीज बन जाएगी जो तुम्हें बाकी सबसे अलग कर देगी। क्रिकेटर MS धोनी को देखो, वो सिर्फ अपने काल्म बिहेवियर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्टेडी रूटीन के लिए भी जाने जाते थे। चाहे मैच का दिन हो या रेस्ट डे, वो हर प्रैक्टिस सेशन में वही रूटीन फॉलो करते थे। वो जानते थे कंसिस्टेंसी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। लोग उन्हें कैप्टन कूल इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो कभी गलती नहीं करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर बार गलती के बाद भी एक ही फोकस के साथ वापस आते थे। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है, ये तुम्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा कर देती है। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने लिखा, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और यही सिस्टम है कंसिस्टेंसी। डेटा के अनुसार अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट रोज करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर बन जाते हैं। सिर्फ 1% रोज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इफेक्ट कंपाउंडिंग है। कंसिस्टेंसी कभी जोर से नहीं दिखती, पर धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती है। कंसिस्टेंसी को समझने का सबसे आसान तरीका है नेचर को देखना। नदी हर दिन बस थोड़ा सा बहती है, लेकिन सालों में वो पहाड़ों को काट देती है। सूरज रोज उगता है, बादल रोज बरसते हैं, हवा रोज चलती है। इन सब की ताकत उनके वॉल्यूम में नहीं, उनके कंटिन्यूटी में है।
नेचर सिखाती है कि ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन की छोटी कोशिशों का परिणाम होती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक दूसरे के पूरक हैं। डिसिप्लिन वो निर्णय है, मैं ये करूंगा, और कंसिस्टेंसी वो कमिटमेंट है, मैं इसे हर दिन करूंगा। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें पहुंचाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी सक्सेस का फॉर्मूला 3 शब्दों में छिपा है। पेशेंस, धैर्य, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास, और स्वेट, मेहनत। ये तीनों मिलकर एक ही शब्द बनाते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का एक और पहलू है नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स। कई बार हमारा दिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, मीटिंग्स, फैमिली, स्ट्रेस या अचानक कोई इमरजेंसी। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे काम हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे 30 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट रीडिंग या नाइट जर्नलिंग, तो आपका माइंड जानता है कि चाहे दिन कैसा भी हो, ये 3 काम होंगे ही होंगे। यही आदत आपको ग्राउंडेड रखती है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी कैरेक्टर को बनाती हैं। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है ऑल और नथिंग माइंडसेट। हम सोचते हैं, अगर मैं आज परफेक्ट नहीं कर पाया तो मैं फेल हो गया। लेकिन असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जब आप इम्परफेक्ट होकर भी कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। एक दिन जिम छूट गया, कोई बात नहीं, कल जरूर जाओ। एक दिन स्टडी नहीं की, फाइन, अगले दिन 2 घंटे पढ़ो। याद रखो, रूल है नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन चूक गए तो दूसरा दिन वापसी का दिन बनाओ। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने का नाम नहीं, वापस आने की क्षमता का नाम है। अब सोचो, कितनी बार हमने खुद से कहा, इस बार मैं रेगुलर रहूंगा, फिर कुछ दिनों में वही पुराना पैटर्न लौट आता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमने कंसिस्टेंसी को टेम्पररी समझ लिया है। कंसिस्टेंसी कोई इवेंट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे सांस लेना, जैसे चलना, नेचुरल, अनअवॉइडेबल और रेगुलर। जब तक कंसिस्टेंसी मजबूरी लगेगी, तब तक वो टिकेगी नहीं। लेकिन जब वो आपकी पहचान बन जाएगी, तब कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी। एक एग्जाम्पल देखो, बैम्बू ट्री का। जब इसे बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगता। लोग हंसते हैं, कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर जमीन के नीचे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। और फिर 6ठे साल में वो कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ जाता है। यही है कंसिस्टेंसी का जादू। वो शुरुआत में कुछ नहीं दिखाती, लेकिन जब उसका समय आता है वो विस्फोटक ग्रोथ दिखाती है। इसलिए जो लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं, वो असल में अपनी जड़ों को मजबूत होने का वक्त नहीं देते। कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ी चुनौती है बोर्डम। हर दिन वही रूटीन, वही काम, वही रफ्तार। माइंड कहता है कुछ नया करो, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो बोरिंग प्रोसेस में भी मीनिंग ढूंढ लेते हैं। माइकल फेल्प्स, दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले स्विमर, ने कहा था, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज प्रैक्टिस। वो रोज वही स्विमिंग ड्रिल करते थे सालों तक, क्योंकि वो जानते थे कि एक्सेलेंस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं, वो हजारों छोटे कंसिस्टेंट मोमेंट्स का रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी का मतलब है प्रेजेंट रहना, हर दिन, हर काम में अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ। कभी कभी लाइफ में कैओस होगा, डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लोग समझाएंगे कि थोड़ा रिलैक्स कर लें। लेकिन जब तुम्हारे अंदर एक वॉइस हो, मैंने वादा किया था खुद से, तो वही वॉइस तुम्हें सही रास्ते पर रखेगी। कंसिस्टेंसी उसी वॉइस को मजबूत करती है। वो तुम्हें सिखाती है कि कमिटमेंट बाहरी नहीं, अंदरूनी होता है। जब अंदर का विश्वास मजबूत हो तो बाहर की परिस्थितियां कोई फर्क नहीं डालती। कंसिस्टेंसी का एक और गहरा पहलू है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो काम आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज राइटिंग करते हैं तो आप राइटर बन जाते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट पर्सन बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट नहीं बदलती, वो सेल्फ इमेज बदल देती है। और जब सेल्फ इमेज बदलती है तो लाइफ बदल जाती है। अब आप कोशिश करने वाले नहीं, कर दिखाने वाले बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans and set sail once more toward your coveted goal. मतलब, जब असफलता आए तो उसे अंत मत समझो। वो सिर्फ एक सिग्नल है कि प्लान को एडजस्ट करना है और फिर दोबारा शुरू करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, हर बार गिरे,
पर हर बार नई स्ट्रैटेजी और वही जुनून लेकर दोबारा उठो। और याद रखो, कंसिस्टेंसी की असली पहचान तभी होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं आता, फिर भी तुम करते हो, क्योंकि अब तुम दुनिया को नहीं खुद को प्रूव कर रहे हो। और जब इंसान खुद से जीत जाता है तो बाकी दुनिया उसकी राह खुद बनाती है। लाइफस्टाइल टिप के तौर पर हर दिन अपने लिए नॉन नेगोशिएबल 3 तय करो। 3 काम जो हर हाल में करने हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो सकता है 1 20 मिनट रीडिंग, 2 30 मिनट एक्सरसाइज, 3 10 मिनट जर्नलिंग या मेडिटेशन। ये छोटे रिचुअल्स तुम्हें स्टेबिलिटी देंगे। इनसे बनेगा एक इंटरनल डिसिप्लिन सिस्टम जो हर दिन तुम्हें रीसेट करता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं है, वो तो एक रिदम है, जैसे दिल की धड़कन जो अगर थमे तो जिंदगी रुक जाती है। कंसिस्टेंसी वही धड़कन है जो आपके गोल्स को लाइफ देती है। हर बीट के साथ आप अपने बेस्ट सेल्फ के और करीब पहुंचते हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि प्रोग्रेस धीमी है तो बस खुद से ये कहो, मैं रुक नहीं रहा, मैं जड़ें मजबूत कर रहा हूं। क्योंकि जब वो बैम्बू ट्री की तरह फूटेगी तो दुनिया हैरान रह जाएगी, ये कैसे हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये ओवरनाइट नहीं था, ये एवरीडे था। कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं, वो एक डिसीजन है, हर दिन उपस्थित रहने का, हर बार कोशिश करने का, हर बार गिरकर दोबारा उठने का। और यही डिसीजन धीरे धीरे आपकी किस्मत लिखता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द मैन हु मूव्स विद पर्पस एंड परसिस्टेंस, इवन माउंटेन्स मेक वे फॉर हिम। और सच यही है, कंसिस्टेंसी वो ताकत है जो पहाड़ों को झुका देती है। तो चाहे रास्ता लंबा हो या मुश्किल, बस एक बात याद रखो, परफेक्ट मत बनो, प्रेजेंट रहो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। कभी सोचा है कितने लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन्हें पूरा करते हैं? क्यों? क्योंकि सपने देखने के लिए बस आंखें चाहिए, पर उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, बट डिजायर अलोन अचीव्स नथिंग विदाउट डिसिप्लिन। मतलब सिर्फ चाहत काफी नहीं, वो चाहत तभी हकीकत बनती है जब उसे रोज निभाया जाए। डिसिप्लिन कोई कैद नहीं है, वो तो आजादी है, अपने माइंड, अपनी इमोशंस और अपने टाइम पर मास्टरी की। वो तुम्हें दूसरों से नहीं, अपने कल के वर्जन से लड़ना सिखाती है। वो कहती है, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। हर दिन का पेन, हर दिन की मेहनत शायद आज छोटी लगे, लेकिन यही कंसिस्टेंसी कल तुम्हारी पहचान बनेगी। और जब दुनिया पूछेगी कैसे किया, तुम बस मुस्कुराओगे और कहोगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे अंदर भी वो छोटी सी आवाज उठी है, अब वक्त आ गया है, तो आज ही से शुरू करो। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, वो अभी है। एक कागज लो, अपने 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स लिखो और वादा करो खुद से कि अगले 7 दिन बिना किसी बहाने इन्हें निभाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन की चीज नहीं, वो तो हर दिन खुद को जीतने की प्रक्रिया है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाएगा, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां जाने का सपना हर किसी ने देखा, पर पहुंचे सिर्फ कुछ लोग। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो अब एक कदम उठाओ, इसे शेयर करो उस इंसान के साथ जिसे कंसिस्टेंसी की ताकत जाननी चाहिए। कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने डिसिप्लिन की शुरुआत कर रहा हूं। और फिर बस शुरू कर दो, क्योंकि कल नहीं, अभी वो वक्त है जब तुम्हारी कहानी बदल सकती है।